श्याम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रमन प्लेटफॉर्म क्रिकेट खिलवाड़ पे। और बात करेंगे जिस तरह से कल भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला और जीतने वहां भारत को जिस तरह से मिली है, उसके बाद से जिस अंदाज में भारतीय टीम ने ये जीत हासिल की, जिसमें बड़ा योगदान भारतीय लीजेंड ओडीआई के विराट कोहली और रोहित शर्मा का रहा बैटिंग में भारतीय टीम को कप्तान के राहुल ने। लेकिन इस सब के बाद जिस तरह की खबरें आई है उस सब पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कहना होगा कि चर्चा अभी चल रही है विराट को लेके, रोहित को लेके, ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेके, बीसीसीआई की जो मीटिंग होने वाली है, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की है बीसीसीआई ने, उस सब के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये जो प्यार आप क्रिकेट खिलवाड़ को दे रहे हैं, इसको और बढ़ाइए और कंटिन्यू करिए। फिलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं वन बाई वन उस मैच के बाद जिस तरह की खबरें हैं। आप सभी ने सुना होगा, एक रूमर चल रहा था सोशल मीडिया पे, खबरें, रिपोर्ट्स, बहुत सारी जगह ये खबरें थी कि बीसीसीआई ने विराट कोहली से जो है रिक्वेस्ट किया है टेस्ट क्रिकेट में वापस आने के लिए। और ये भी कहा गया था कि ऑलमोस्ट बीसीसीआई ने हाथ जोड़े हैं उसके लिए विराट कोहली के। लेकिन कल मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना होगा कि विराट कोहली से इसके बारे में सवाल किया गया, उनका जवाब इसको लेके आ गया है। जो अवार्ड वितरण समारोह था वहां जब उनसे सवाल किया गया इसके रिगार्डिंग, तो बड़ा स्पष्ट जवाब उन्होंने दिया। और उनका कहना यह था कि वो अभी एक फॉर्मेट खेल रहे हैं ओडीआई का और इसको खेलकर खुश हैं। इसकी किसी भी तरह की चांसेस नहीं है कि वो ये जो टेस्ट क्रिकेट में वापसी की बात है, इसका चांस बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि विराट ओडीआई खेल रहे हैं और ओडीआई खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप। भारतीय टीम 27 वर्ल्ड कप जीते या हारे, जहां भी उस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का जो अंतिम मैच होगा, विराट और रोहित दोनों का ही वो अंतिम मैच आप मान लीजिए होगा। क्योंकि जिस लेवल के वो लीजेंड प्लेयर हैं दोनों, उसके आगे वो नहीं जाएंगे और उसी दिन रिटायरमेंट की घोषणा उनकी तरफ से आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जिस तरह से चर्चा थी कि वो टेस्ट में वापसी करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से गौतम गंभीर ने पहले बयानबाजी की हुई है, और उन्होंने ये ऑलमोस्ट क्लियर तभी था जब विराट और रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था कि इन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है। और मैं दोनों की बात कर रहा हूं, एक की नहीं, दोनों की बात कर रहा हूं। अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है, इनको किसी न किसी तरह से प्रेशराइज किया गया है। और ये चीजें अब धीरे धीरे निकल के सामने आने भी लगी हैं। चाहे गौतम गंभीर का वो बयान हो जिसमें उन्होंने कहा था कि जब सीनियर्स प्लेयर थे तब चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। भाई, चीजें आपके कंट्रोल में होनी भी नहीं चाहिए। टीम को चलाता है कैप्टन। आपको ये पता होना चाहिए कि टीम हमेशा कैप्टन की होती है, कैप्टन ही टीम को चलाता है। आपको सिर्फ उस टीम को चलाने में कैप्टन का सहयोग करना है। शायद आप वो करने में अभी तक जो लगा है या दिखा है, या जो खबरें हैं, पूरी तरह से असमर्थ नजर आए हैं। आपको ये समझना होगा गुरु गौतम जी, क्योंकि आप शायद उस मोड में चले गए जब आप 2007 के आसपास इस टीम का हिस्सा थे। और वो जो गुरु ग्रेग चैपल वाला जो दौर भारतीय क्रिकेट में एक समय आया था, लेकिन शायद आपको उस चीज का अंदाजा अब नहीं रहा है, क्योंकि तब तो था कि उस समय भारतीय क्रिकेट का कितना नुकसान हुआ था, जो अभी भी देखने को मिल रहा है। जिस कंडीशन में भारत का आज टेस्ट क्रिकेट पहुंच गया है, ये बीसीसीआई ने जो मीटिंग रखी है उसके बारे में भी बहुत सारी खबरें दोस्तों है। मैं आपको बता दूं कि वो मीटिंग जिस तरह से 2 दिन पहले खबरें थी कि मीटिंग इन दोनों के फ्यूचर को लेके है, विराट और रोहित के। मैच के बाद भारतीय टीम के बैटिंग कोच जो है सुधांशु कंटोक जी ने जिस तरह से बयान दिया है, आप ऑलमोस्ट ये मान लीजिए उनकी तरफ से तो ये कह दिया गया है कि विराट के फ्यूचर को लेके कोई सवाल नहीं है और सवाल होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल यहां ये है कि ये जो जवाब आज आया है
इस मैनेजमेंट की तरफ से, चाहे भले ही वो असिस्टेंट बैटिंग कोच की तरफ से आया है, लेकिन इससे पहले ये लोग कहाँ थे? इस सेंचुरी से पहले ये लोग कहाँ थे? तब तो किसी ने आज तक सामने आके ये नहीं कहा कि विराट और या रोहित रहे हों, दोनों के फ्यूचर को लेके कभी कोई सवाल नहीं रहा है। आज से पहले आपसे जब भी इस मैटर में पूछा भी गया मीडिया के द्वारा, तब भी आपने उस सवाल को घुमा दिया या उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उस सब के बावजूद कल ये सेंचुरी आती है। विराट और रोहित दोनों के योगदान की वजह से आप एक ओडीआई में जीतते हैं। जिस जीत की तलाश थी भारतीय टीम को, जिस तरह से जीत के लिए तरस रही थी ये भारतीय टीम इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद, इस साउथ अफ्रीका टीम के साथ, उन सब के बावजूद भी कभी आपकी तरफ से, किसी भी आपके टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब बीसीसीआई थोड़ा एक्टिव हुआ है। क्या गौतम गंभीर की जो तानाशाही जिसको कह सकते हैं चल रही है, उस पे शिकंजा कसने का समय आ गया है? क्या बीसीसीआई ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब इस तानाशाही पे शिकंजा कसा जाएगा? गौतम गंभीर जितने बड़े विलेन है, साथ ही साथ अगर कर भी उस कहना होगा कि उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो भी कोई डिफरेंट नहीं है या उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट विराट और रोहित के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, बराबर की भागीदारी रही है अजीत अगरकर की भी। तो इसीलिए जब वो मीटिंग होगी, आउटडोर जो मीटिंग रखी गई है, क्या जवाब होगा इन दोनों के पास? बड़ा सवाल रहेगा, क्या जवाब गौतम और अगरकर देंगे? लेकिन इस ओडीआई के बाद एक चीज तो कंफर्म हो गई है, टैलेंट बहुत है भारत के पास, कोई इसमें सवाल है ही नहीं। लेकिन उस टैलेंट को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, और वो टैलेंट अभी उस तरह से सक्षम नहीं है कि अपने बलबूते वो भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिता सके, या आपको जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के साथ टेस्ट सीरीज जिता सके। ये चीज कल भी कंफर्म हो गई है, क्योंकि कल भी जो रन आपने बनाए हैं 350 बोर्ड पे, अगर आप देखेंगे तो रन्स बड़े नजर आते हैं, लेकिन रन्स बनाने वाले जो प्लेयर हैं, जो नाम है, उस 300 350 के स्कोर में जब आप देखेंगे तो विराट, रोहित, केएल राहुल, ये वो जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं जिनका आपको योगदान नजर आएगा। आप स्टार कल्चर खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके युवाओं ने आपको कल भी वो कॉन्फिडेंस उनको शायद आपकी तरफ से नहीं मिला है। आपके डिसीजंस, आपकी पॉलिसीज, आपका कॉम्बिनेशन कल भी पूरी तरह से फ्लॉप ही रहा है। जिस तरह से भारत के बल्लेबाजी क्रम, इन तीनों के अलावा किसी ने रन्स नहीं किए। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से कल लक्ष्य का पीछा किया है, इस सब को अगर आप देखेंगे तो आपका प्लान, आपकी पॉलिसीज, आपका कॉम्बिनेशन, ऑलमोस्ट सारी चीजें फेल नजर आती हैं। और अगर इसी कड़ी में और आगे बात करें तो एक चीज और जो कहना होगा, बॉलरों ने कल बेहतर किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके प्रिय जो हर्षित राणा है, जरूर उनका योगदान अगर नहीं होता तो ये मैच शायद कल भी फंस गया होता। लेकिन कुलदीप को बार बार प्लेइंग 11 से बाहर रखना भारतीय टीम को कितना कॉस्टली रहता है, ये कल कुलदीप ने स्वयं बताया। और अर्शदीप क्या कर सकते हैं, ये कल अर्शदीप ने प्रूफ एक बार फिर किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जब आपने उनको मौका दिया तब वहां भी उन्होंने प्रूफ किया था, कल फिर से उन्होंने प्रूफ किया। ओवरऑल कि आप जिस तरह की प्लेइंग 11 के साथ जो नंबर 1 टीम बनाना चाहते हैं, वो मैं कहूंगा कि प्लानिंग आपकी कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं दिख रही है। आपको दोबारा से डिस्कस करना होगा, मैं कहूंगा मीटिंग करनी होगी, चर्चा करनी होगी अपने जो टीममेट है, अपने जो आपके सहयोगी हैं उनसे, और एक बेहतर कॉम्बिनेशन तलाशने का प्रयास करना होगा। प्रॉपर बल्लेबाजों को जहां आपको बैटिंग ऑर्डर में खिलाना चाहिए वो खिलाने होंगे। जिस तरह से आपका अगर बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में आपने जो आके सामने बोला कि कलकत्ता की विकेट हमने मांगी थी, क्या
उस विकेट पे ये युवा जिनका आप सहयोग कर रहे हैं ये आपके साथ थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या आपने उनसे सहयोग, उनसे जो है चर्चा की कि हम इस तरह का विकेट चाहते हैं, या फिर सिर्फ आपने अकेले बैठ के डिसाइड किया और क्यूरेटर को जाके बोल दिया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय युवा जो इस टीम में इनसिक्योर अभी फील कर रहा है वो इस तरह के विकेट पे खेलना चाहेगा, या उसका इस तरह की विकेट पे खेलने के लिए मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने अपना जो हामी भरी होगी। उस सब के बावजूद ये टेस्ट मैच भारतीय टीम जिस तरह से हारी, इन सारी चीजों को देखोगे तो भाई निराशाजनक है वो बहुत। और भी होप कि जो मीटिंग होगी उससे कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। जो ड्रेसिंग रूम का अभी माहौल खराब है शायद उसमें कुछ ना कुछ सहयोग होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज के और अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू।